रहीम डॉन चिल्ड्रन एकेडमी और तमाम उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के तलबा व तालबात, टुडे आई विल टीच यू मैथमेटिक्स of class 8, 9 and 10. Today is my lecture number 8. Student, I will teach you exercise number 4.2 and question number 2. Write the following algebraic expression in descending order with respect to the given variable. क्लास सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ये लिखा है, बाज़ बच्चे से इक्वेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें इज इक्वल टू का साइन कहीं नहीं है, इज इक्वल टू का निशान नहीं है, तो ये इक्वेशन नहीं है, ये एक्सप्रेशन है। इसे एक्सप्रेशन कहते हैं और एक्सप्रेशन की हर वैल्यू अलग अलग टर्म कहलाती है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे ये जो x या y या a दिया है, इसे हम कहते हैं वेरिएबल। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है जो वेरिएबल दिए हैं। देखें, इसकी पावर स्क्वायर है, क्यूब है, इसकी 1 है, तो उसके हिसाब से हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? सबसे ज़्यादा पावर ये इस टर्म की है, ये सबसे पहले लिखिए अपने साइन के साथ। उसके बाद आप चेक करिए, एक्स स्क्वायर उससे कम पावर रखता है, क्यूब से कम रखता है, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी ऊपर कोई पावर नहीं है, -2x पे x की कोई पावर नहीं दी गई, इसका मतलब 1 है, तो सबसे कम ये -2x है, -1। तो ये हमने एक्सप्रेशन को लिख लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल, हियर वेरिएबल इज x। तो ये देखा आपने कि ज़्यादा पावर डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? जैसे x सबसे ज़्यादा पावर रख रहा है, अगर कोई और एक्सप्रेशन होगी उसमें कोई और वेरिएबल होगा, आप उसको देखिएगा। तो सबसे ज़्यादा पावर एक्स क्यूब, उससे कम पावर एक्स स्क्वायर की है, साइन के साथ लिखेंगे आप लोग। सबसे कम पावर -2x में x की पावर 1 है, और आखिर में जो नंबर है इसमें तो वेरिएबल कोई लगा हुआ नहीं है, तो इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ये एक सवाल मैंने समझा दिया, आगे डिसेंडिंग ऑर्डर में आप खुद लिखिए। स्टूडेंट, ये भी देखें एक्सप्रेशन दी गई है। इससे पहले मैंने आपको डिसेंडिंग ऑर्डर, ये है असेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए में सबसे ज़्यादा पावर, आप ये देखिए, ये 3 टर्म्स हैं, तीनों में सबसे ज़्यादा पावर ए की किसकी है, और वो सबसे आखिर में लिखा जाएगा। सबसे कम पावर किसकी है, वो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, सबसे कम पावर ए की, देखिए ये सेकेंड टर्म में, फिर थर्ड टर्म में उससे ज़्यादा ए स्क्वायर है, फिर फर्स्ट टर्म में सबसे ज़्यादा ए क्यूब है। तो हमने सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखना है तो सबसे पहले ये टर्म लिखेंगे, +4a² माइनस, इसमें ए की पावर क्या है, 1 है सिर्फ, और फिर -5a² y³ a² है, फिर +2a³ y, इसमें ए की पावर देखिए 3 है, यानी 1 2 ये 3 कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा पावर ए की है। ये क्या कहलाता है? असेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 4.2 में मैंने आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना बताया। नाउ एक्सरसाइज नंबर 4.3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1, 2x² - 3yz when x is equal to 2, y is equal to -1 and z is equal to 3। क्लास, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमें सवाल में x की वैल्यू 2, y की -1 और z की 3 हमें वैल्यू दी गई है। हमें इनको हटाकर इनकी वैल्यूज़ पुट करके और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2x², तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और x² मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2², क्योंकि x की वैल्यू है 2, x² 2² माइनस 3yz मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -3, एक ब्रैकेट में हमने वैल्यू पुट की y की, y इज इक्वल टू -1 क्वेश्चन में देखिए, एंड z इज इक्वल टू 3 क्वेश्चन में देखिए। z की वैल्यू क्वेश्चन में 3 दी गई है। अब क्लास देखिए, 2², 2 2 ज़ा 4,
माइनस माइनस साइन जब मल्टीप्लाई होती है तो प्लस में चेंज हो जाती है। माइनस साइन मल्टीप्लाई दें तो फिर प्लस में चेंज हो जाती है। और 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 17 इज अवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 2x raised to the power 4 minus 3x cube plus 4x square minus 2x plus 3 when x is equal to 3। x की वैल्यू हमें 3 रखते हुए इस पूरी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। 2x raised to the power 4, 2x की वैल्यू है 3 raised to the power 4 माइनस 3x की पावर क्यूब है 3 क्यूब प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x तो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 3 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81, 2 मल्टीप्लाई बाय 81 माइनस 3 3 क्यूब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 3 ज़ा 6 प्लस 3, 81 2 ज़ा 162 माइनस 27 3 ज़ा 81 प्लस 4 9 ज़ा 36 माइनस 6 प्लस 3। ये ब्रैकेट में दी हुई वैल्यू ब्रैकेट के बाहर दी हुई वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। ब्रैकेट के अंदर दी हुई वैल्यू ब्रैकेट के बाहर दी हुई वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हमने लिखा -6 और +3, वैसे ही अगले स्टेप में हमने शो किया है। अब क्लास देखिए आपकी प्लस की वैल्यूज़ कौन सी हैं। 162 प्लस की है, 36 प्लस की है और 3 प्लस की है। इन सबको ऐड करिए, आपका आएगा 201 माइनस 81 एंड 6। माइनस के नंबर आपके कितने 81 एंड 6 इज इक्वल टू 87 माइनस 87, 200 माइनस 87 इज इक्वल टू 114। हमने 200 में से 87 को माइनस करा तो 114 प्लस का इसलिए आया कि हमारी जो बड़ी वैल्यू थी वो थी 201, उसका साइन प्लस का था, लिहाजा प्लस माइनस माइनस तो करते हैं लेकिन साइन जो हमारी बड़ी वैल्यू होती है उसका लगाते हैं। 87 हमारी छोटी वैल्यू है, उसका माइनस का साइन है इसलिए नहीं लगेगा, और 201 हमारी बड़ी वैल्यू है, इसका प्लस का साइन है। आगे प्लस लगाना शुरू में ज़रूरी नहीं होता, नहीं है मौजूद तो इसका मतलब प्लस का साइन मौजूद है, तो प्लस माइनस माइनस तो कर दिया, लेकिन जो बड़ी वैल्यू 201 थी इसका प्लस साइन जवाब में आया। और प्लस लगाना ज़रूरी नहीं होता लेकिन माइनस लगाना ज़रूरी होता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 वैसे ही सॉल्व कर लीजिए उसी तरीके के मुताबिक जैसे मैंने आपको अभी सवाल समझाए। क्वेश्चन नंबर 4, 5xy प्लस 3z अपॉन 2a क्यूब माइनस c स्क्वायर when x is equal to 2, y is equal to -1, z is equal to 3, a is equal to 4 and c is equal to 1/3। ये कीमत हैं, वैल्यूज़ हैं x की 2, y की -1, z की 3 है, a की 4 है और c की 1/3 है। ये वैल्यूज़ पुट करना है हमें x, y, z और a में। अब ये देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय z की वैल्यू 3 हमने सवाल में से ली है। ये देखें ऊपर लिखी हुई है, आपको दिखा दी है और ये सवाल में से ली है। अपॉन 2a क्यूब, 2a की वैल्यू है 4 क्यूब माइनस c की वैल्यू क्या है 1/3, c पे स्क्वायर है इसलिए वैल्यू पे ये स्क्वायर आया है। अब इसको सॉल्व कीजिए। 5 2 ज़ा 10, 10 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस माइनस माइनस करेंगे और 10 1 ज़ा ये 10 आ गया माइनस का, प्लस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 4 क्यूब इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पे हमारा 4 क्यूब है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 64 माइनस 1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, 3 3 ज़ा 9 माइनस
-10 + 9 सॉल्व कीजिए तो हमारा इसका आंसर आएगा -1, 10 - 9 1, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है इसलिए -1 अपॉन 64 2 ज़ा 128 -1/9। ये -1 अपॉन यानी डिवाइड देते हैं, न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड दे रहे होते हैं। इस तरह हमने ये अपॉन लिखने के बजाय हमने डिवाइड का निशान, ये हमने साइन डिवाइड का डाला। -1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर दैट इज़ 128 - 1/9। -1 डिवाइडेड बाय एलसीएम 1 और 9 का हमने निकाला। 9 का हमारे मल्टीपल्स आए 3 3 ज़ा 9, ये एलसीएम है तो हमने ये एलसीएम डिनोमिनेटर पे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं ये एलसीएम है। अब हमें सॉल्व करने का तरीका क्या है स्टूडेंट, एलसीएम जो है न्यूमरेटर पे लिखते हैं और इधर नीचे देखें डिनोमिनेटर पे 1 दिया है, इससे डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर पे 128 दिया है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम को डिनोमिनेटर नीचे दिए हुए नंबर से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर ऊपर दिए हुए नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 128 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 1159। ये देखो हमने मल्टीप्लाई तुम्हें जैसे छोटे बच्चे करते हैं ऐसे भी करके दिखा दिया है। 1152 इसको सॉल्व करके ये आंसर आया -1। स्टूडेंट एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड दिया और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई दिया। न्यूमरेटर पर 128 है तो हमारा जो इसका सॉल्यूशन है, इसका आंसर आया सॉल्व होके 1152। ये रफली हमने मल्टीप्लाई शो किया है। 1152 यहाँ पुट किया, माइनस एलसीएम को डिवाइड दिया डिनोमिनेटर से 1 हमारा आंसर आया और 1 से मल्टीप्लाई दिया, 1 1 ज़ा 1। 1152 - 1 इज इक्वल टू 1151/9। स्टूडेंट्स -1 डिवाइडेड बाय 1151/9, डिवाइड चेंज होता है मल्टीप्लाई में और ये वैल्यू जो है इसको आप पलट दें, इन्वर्स करें तो 9/1151। 9 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -9/1151। दिस इज़ योर आंसर। आगे के क्वेश्चन स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह खाली वैल्यूज़ पुट करके और एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, वो आप खुद करिए, मैंने आपको तरीका समझा दिया है अभी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.3 का देखिए। एस की वैल्यू ये दी गई है, हमारी ये एक्सप्रेशन ये ब्रैकेट के अंदर जो दी गई है वो क्या है, 2a प्लस राउंड ब्रैकेट n -1 राउंड ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई d करली ब्रैकेट। फाइंड द वैल्यू ऑफ s। s की वैल्यू हमें मालूम करना है। s इज इक्वल टू, और क्वेश्चन हमारा है s की वैल्यू क्या है, n/2, और ये सवाल में से ये पूरी हमने इसकी वैल्यू लिख ली है s की। s इज और s में की वैल्यू मालूम करना है, जबकि n की वैल्यू है 5, a की है 2 और d की 3 है। ये वैल्यूज़ पुट करके इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। s इज इक्वल टू s/2 n, s इज इक्वल टू 5/2, n की वैल्यू 5 है, 5/2। 2 मल्टीप्लाई बाय a करली ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय a तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, a की वैल्यू 2 है, प्लस n माइनस n, n की वैल्यू 5 है, 5 - 1 मल्टीप्लाई बाय d, d की वैल्यू 3 है, सवाल में देखिए तो 3 से ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे नेक्स्ट स्टेप देखिए, s इज इक्वल टू 5/2 करली ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 - 1 4, 5 - 1 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 4 + 12। s इज इक्वल टू 5/2 करली ब्रैकेट में सॉल्यूशन हमारा है 4 + 12। s इज इक्वल टू 5/2, 4 + 12 इज इक्वल टू 16, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 40। s इज इक्वल टू 40 इज अवर आंसर। स्टूडेंट अगला सवाल इसी तरीके के मुताबिक खाली वैल्यूज़ हमें सवाल में दी गई हैं, आप वो पुट कीजिए और सॉल्यूशन कीजिए।
उसको सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालिए, आंसर निकालिए अपना। इसके अलावा क्लास 8 आप लोग अपने वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं कीजिएगा। ये लॉकडाउन में बच्चे खेल कूद में, सोने में वक्त ज़्यादा गुजार रहे हैं। अपने वक्त को इस्तेमाल कीजिए, ज़ाया ना कीजिए। अपना पढ़िए, टाइम टेबल बनाइए, अपना पढ़िए, याद करा कीजिए, लिखा कीजिए, लिखने की प्रैक्टिस रहे ताकि इम्तहान में तेज़ी के साथ आप लिख सकें, स्लो ना हो जाए, लिखने में स्पीड कम ना हो जाए आपकी। इसलिए लिख कर हर जब आपको चेक करा करें, क्योंकि इम्तहान में मुकर्ररा वक्त में मुकर्ररा सवाल आपको करना होंगे। 8, 9, 10 तीनों क्लासेस से मैं कह रही हूँ, आप लोग बड़े हैं, बड़े होके अक्सर आप लोग वक्त को बाहर गुजारते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं और सोने में भी बहुत वक्त ज़ाया कर लेते हैं। अपने वक्त को ज़ाया हरगिज़ ना होने दें, अपने वक्त को इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको फ़ायदा हो, आप इम्तहानी पर्चे बहुत अच्छे सॉल्व कर पाएँ। इसके अलावा 8, 9, 10 क्लास आपकी बिल्कुल फ़ीस आप लोग जमा नहीं करा रहे हैं ऑफिस में, आकर अपनी स्कूल की फ़ीस जमा कराइए।